नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स के डेटा के बारे में। 2-3 दिन पहले मैंने आप सभी के साथ जो एमफी ने रिलीज करे थे डेटा वो बताए थे कि कैसे बीते 8 महीने से कंटिन्यू म्यूचुअल फंड्स के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की एसआईपी बुक चल रही है। बीते 3 महीनों में ये 25,000 करोड़ की हो चुकी है और इस महीने भी मींस की लास्ट मंथ जो आपका नवंबर में निकला है 25,320 करोड़ के फंड्स आए हैं डीआईज के पास, क्योंकि दमदार तरीके से रिटेल इन्वेस्टर बाजार में पार्टिसिपेट करने लगा है, भर भर के पैसा लगाता है। जितना बाजार गिरता है उतना ज्यादा वो लगाता है, ये क्लियर कट डेटा दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पैसा हम लोग डीआईज को दे रहे हैं वो कौन से शेयर्स में खरीदारी कर रहे हैं, सो दैट हमें पता तो चल सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि अगर हम डायरेक्टली मार्केट में निवेश कर रहे हैं जैसा कि आप और हम करते हैं, तो कौन से स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स का पॉजिटिव वे आ रहा है और कौन से में नेगेटिव। चलिए समझते हैं। डेटा आ चुका है दोस्तों। तो लार्ज कैप की बात अगर करें हम, तो म्यूचुअल फंड्स को पसंद आ रहे हैं दोस्तों जोमैटो। लार्ज कैप में पहला नंबर आ रहा है जोमैटो का। पहले से ये मतलब नहीं है कि सबसे ज्यादा ये पसंद आ रहा है, जो पूरी लिस्ट आई है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। जोमैटो उन्हें लार्ज कैप से पसंद आ रहा है, ट्रेंट पसंद आ रहा है, एसबीआई बैंक अच्छा लग रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड वरुण बेवरेजेस। ये 5 स्टॉक लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उठा रही है दोस्तों, इन्हें पॉजिटिव लग रहे हैं। अगर आप यहां पे निवेश कर रहे हैं तो आप समझ लो कि आप म्यूचुअल फंड्स के साथ चल रहे हैं। लेकिन इस डेटा से ज्यादा ही इंप्रेस या फिर जो स्टॉक्स से म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव हो रहे हैं या फिर वो बेच रहे हैं, और आप निराश मत हो जाना, क्योंकि डेटा को डेटा की तरह रीड करके लो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उनका व्यू बन रहा है, अगर वो एग्जिट ले रहे हैं कोई ना कोई सामने खरीद रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो ऐसा नहीं है कि वो अगर बेच रहे हैं तो शेयर गिर रहा है, शेयर बढ़ भी रहा है। अभी मैं आपको डेटा आगे बताता हूं। लार्ज कैप में पोजीशन कहां पे कम करी जा रही है, कम, पूरा नहीं कम। तो एचसीएल टेक है। अब देखो एचसीएल टेक ने आज ही लाइफ आई हिट किया है और इन्होंने नवंबर मंथ में एचसीएल टेक में पोजीशन कम करी है। तो जरूरी नहीं है कि वो बेच रहे हैं तो शेयर घट जाए, ठीक है। अगर आपके पास है आप स्टिल होल्ड करो, आपका व्यू है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एचसीएल टेक में पोजीशन कम करी गई है। एचडीएफसी बैंक है, छोला इन्वेस्टमेंट है, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें वो पोजीशन को कम कर रहे हैं। ग्रेजिम इंडस्ट्री एंड पीएफसी, इन 2 स्टॉक्स से भी उन्होंने पोजीशन कम करी है। दोस्तों मिड कैप में पहुंचते हैं। मिड कैप के फेवरेट स्टॉक्स में हमारा भी फेवरेट स्टॉक आ गया है, केईआई इंडस्ट्रीज। इन्हें ये पसंद आ रहा है। देन एनएमडीसी पसंद आ रहा है, भारतीय हेक्साकॉम पसंद आ रहा है, अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है दोस्तों। सुजलॉन एनर्जी का नाम आया है इस बार मिड कैप में, तो ये इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी सुजलॉन काफी ज्यादा चल चुका है और अब यहां से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बुलिश हो रही है, तो मेरे को लगता है सुजलॉन टर्न अराउंड स्टोरी हो चुकी है आई थिंक। अब मिड कैप में कौन से स्टॉक से ये हिस्सा कम कर रहे हैं? वोल्टास, एम्फेसिस, कमिंस इंडिया, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, इन 5 स्टॉक से ये पोजीशन कम कर रहे हैं। इसमें 3 तो मिड कैप आईटी हैं और वो तीनों ही आज लाइफ आई हिट करते हुए दिखे हैं, जिसमें इन्होंने पिछले महीने ही पोजीशन कम कर दी है। तो ठीक है, उनका अपना व्यू बन रहा है। आई थिंक जो हाइस पे है ना, उन्हें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो चल रहे हैं और जो थोड़ा पिट गए हैं उनमें ये पोजीशन ऐड कर रहे हैं। ये सिंपल डेटा दिख रहा है दोस्तों। मिड कैप में कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिनसे पूरी तरीके से ही बाहर हो गई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। उनमें एक नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्मॉल कैप की तरफ। स्मॉल कैप में जो स्टॉक्स ऐड करे गए हैं, फेवरेट दिख रहे हैं, वो है चेन्नई पेट्रो। मैंने जैसा कि कहा, जो टूट गए हैं ज्यादा उन्हें ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चेन्नई पेट्रो ने 1200 रुपए के हाई लगाए हैं, अभी 600 रुपए के भी नीचे आ गया है, तो इसे ऐड कर रहे हैं ये। देन इंडिया सीमेंट का शेयर है, इसे ऐड कर रहे हैं। एक नया नाम है कोई, ऑप्टिमियस इंफ्राकॉम लिमिटेड, इसको ऐड कर रहे हैं। चॉइस इंटरनेशनल, ये तो हाइस पे ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है और मैंने डिस्क्लेमर भी दे रखा है कि ये मेरी पोर्टफोलियो में भी है काफ़ी नीचे से। तो चॉइस इंटरनेशनल को भी स्मॉल कैप में इस बार ऐड किया गया है। देन पूरी तरीके से बाहर कहाँ हो गए ये स्मॉल कैप में? ग्लोबस स्पिरिट एंड गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट से ये पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं, जिसमें हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो इस बार इन्होंने एग्जिट करा है, लेट्स सी आगे कैसा प्रदर्शन रहता है। और म्यूचुअल फंड्स ने कहां पे हिस्सा बढ़ाया गया है स्मॉल कैप में? वॉकहार्ट फार्मा, मेड प्लस हेल्थ,
वेल्सपन कॉप इनमें हिस्सा बढ़ाया है, पीएनबी हाउसिंग, एमसीएक्स इनमें भी हिस्सा बढ़ाया है। अब सबसे ज्यादा शॉकिंग, स्मॉल कैप में जहां इन्होंने हिस्सा घटाया है वहां पे नाम पता है कौन से हैं? बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, ये स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने हिस्सा कम किया है, जो कंटिन्यू भाग रहे हैं रफ्तार से और हम सभी के फेवरेट हैं। तो सिंपल दिख रहा है डेटा दोस्तों, जहां तेजी अच्छी और बड़ी हो गई है वहां इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, एंड दैट्स इट, सिंपल। तो ये मेरी तरफ से पूरा का पूरा डेटा था दोस्तों जो आता हुआ दिख रहा है। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।